अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? बहुत सारी सर्व समीकरणों का अध्ययन किया, जिसमें पहला सर्व समीका ए धन बी का होल वर्ग बराबर ए वर्ग धन बी वर्ग धन 2ab पढ़ा। दूसरा सर्व समीका पढ़ा ए माइनस बी का होल वर्ग बराबर ए वर्ग धन बी वर्ग ऋण 2ab पढ़ा। और तीसरा सर्व समीका पढ़ा ए वर्ग ऋण बी वर्ग बराबर एक ब्रैकेट में ए धन बी, दूसरे ब्रैकेट में ए ऋण बी। इतनी सर्व समीकरणों का अध्ययन करके हमने बहुत सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व किए। अब उन्हीं सर्व समीकरणों के अनुप्रयोग पर आधारित एक्सरसाइज 8H है। 8H में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें एक क्वेश्चन का सेट दिया गया है 1 से 14 तक के क्वेश्चन का सेट, जिसमें कहा जा रहा है कि सर्व समीकरण का प्रयोग करके निम्न का मान ज्ञात करिए। हमें किसका प्रयोग करना है? सर्व समीकरण का। तो अगर मैं पहला क्वेश्चन देखूं, तो लिखा है 51 का वर्ग लिखा है। अब 51 का वर्ग मतलब होता है 51 का 2 बार गुणा 51 गुणे 51। अगर 51 में 51 का मल्टीप्लाई कर देते हो, गुणा कर देते हो, तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन हमें मल्टीप्लाई करके इसका रिजल्ट नहीं निकालना है, सर्व समीकरण का प्रयोग करके करना है। तो चूंकि ये वर्ग लिखा हुआ है, तो इस 51 को हम लोग लिख सकते हैं 50 धन 1 का वर्ग, ऐसा लिखा जा सकता है। अब देखो, इसमें a हो गया 50 और b हो गया 1। अब इसका जब हम इस पर सर्व समीकरण लगाएंगे तो कौन सी सर्व समीकरण लगने वाली है? a धन b का वर्ग बराबर a वर्ग, यहां प्लस है तो प्लस b वर्ग प्लस 2ab। यहां प्लस था तो यहां सारे साइन क्या हो गए? प्लस हो गए। अगर यहां माइनस होता तो यहां ये साइन क्या हो जाता? माइनस हो जाता। तो अब ये हो गया क्या? 50 का वर्ग धन 1 का वर्ग धन 2 गुणे 50 गुणे 1, क्योंकि a की जगह पे 50 है और b की जगह पर 1 है। इस सर्व समीकरण में हमने रख दिया। अब 50 का वर्ग कितना होता है? 50 गुणे 50 मतलब 2500। 1 का वर्ग मतलब 1 और 2 गुणे 50 गुणे 1 का मतलब होता है 100। जब इन सबको जोड़ोगे तो यहां शून्य है, यहां 1 है, यहां शून्य है, 1 होगा, शून्य है, यहां कुछ नहीं, शून्य, फिर कितना हुआ? 5 और 1 6 और ये हो गया 2। ये हो गया आपका आंसर। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है 105 का वर्ग। अब 105 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 100 प्लस 5 होल स्क्वायर, ऐसा लिखा जा सकता है। अब यहां a क्या बना? 100 और b क्या बना? 5। तो फिर यही सर्व समीकरण लगाएंगे। तो सर्व समीकरण क्या कहता है? 100 का वर्ग करो धन 5 का वर्ग करो धन 2 गुणे 100 गुणे क्या करना है? 5 कर देना है। अब 100 का वर्ग मतलब कितना होता है? 1 2 3 4, ये हुआ। 5 का वर्ग कितना होता है? 5 पचे 25, और इसका गुणा करो तो 100 दूना 200 पंजे 1000। अब इन तीनों संख्याओं को जोड़ना है। तो ये 0 और 5 और 0 जुड़ के कितना होगा? 5 बनेगा। फिर ये 0 और 2 2 हुआ, और फिर ये 0 के साथ जुड़ेगा तो कितना हुआ? 2 हुआ। फिर ये 0 और ये 0 मिलकर के कितना हुआ? 0। ये 1 और ये 0 मिलकर के कितना हुआ? 1, और ये 1, ये हो गया 11,025। ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 201 स्क्वायर। अब 201 का वर्ग लिखा है, इसको क्या लिखा जा सकता है? 200 धन 1 का वर्ग, ऐसा लिखा जा सकता है। अब बताओ, 200 a बना पहला पद और b क्या बना? 1 बना। तो ये वाली सर्व समीकरण लगेगी कि नहीं लगेगी? तो यहां पर लगेगा 200 का वर्ग धन 1 का वर्ग धन 2 गुणे पहला गुणे दूसरा। क्या रेट देते? 500 रुपया कल बाजारी में ले ली है, 300 रुपया ली है। 500 रुपया के लिए बाजारी ला के लखनऊ भेज ली है 1 किलो।
चलो ठीक, ले ले वो कौन दिक्कत। हो गया। अब 200 का वर्ग मतलब कितना हो गया, 2 का वर्ग 4 और 2 जीरो है तो कितना बन जाएगा, 4 जीरो हो जाएगा। 1 का वर्ग माने कितना हुआ 1 और 2 गुणे 200 माने कितना हो गया 400, हुआ कि नहीं। अब जोड़ लो बेटा, कितना हो गया, देखो इसका पहला जीरो 1 और 0 मिलके कितना हुआ 1, फिर ये 0, इसमें तो अंक ही नहीं रहेगा दाही का स्थान पे, यहां पे 0 0 हो गया। सैकड़ा का स्थान पे 4 है, यहां नहीं है, यहां है 0, तो 4 और 0 कितना हो गया 4, फिर हो गया यहां अंक खत्म, यहां खत्म, यहां बचा 0 और 4, इन सबको जोड़ लिया तो कितना हो गया 40,401। इसी तरह से चौथा हम लोग बना सकते हैं 302 का वर्ग। तो 302 का वर्ग माने क्या हो गया 300 प्लस 2 का वर्ग, ऐसा लिखा जा सकता है। अब यहां ए का मान कितना है, कितना है ए का मान 300 और बी का मान 2, तो ये वाली सर्व समीका लगाएंगे। ये सर्व समीका क्या कहता है, पहले 300 का क्या करो वर्ग करो, फिर क्या करना है 2 का वर्ग करना है, फिर क्या करना है 2 गुणे 300 और 300 गुणे कितना करना है 2, 3 का वर्ग कितना होता है बेटा 9 और 2 जीरो है तो उसका वर्ग में क्या जीरो आएगा 4 जीरो, फिर 2 का वर्ग यहां हुआ 4, इसका गुणा करो 3 दूना 600 और दूना 1200। अब इन सारे अंकों को जोड़ो, तो 0 यहां है 4 यहां है 0 यहां है, जुड़ के कितना होगा 4, 0 यहां नहीं दहाई के अंक पे और यहां 0, तो 0 और 0 0, यहां 2 यहां 0 2, यहां 1 यहां 0 1, यहां बचा केवल 9, ये आपका हो गया आंसर। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है 1001 का निकालना है वर्ग। अब 1001 को क्या लिख सकते हो 1000 धन 1, भाई 1000 में 1 जोड़े हो तभी तो 1001 आया है। अब यहां पहला पद क्या बना a 1000 और दूसरा पद क्या बना b 1 बना, बना कि नहीं बना। अब a धन b का होल स्क्वायर मतलब क्या हुआ 1000 का वर्ग करेंगे a वर्ग हो गया, 1 का वर्ग करेंगे b वर्ग हो गया, धन 2 गुणे 1000 गुणे 1, ऐसा कर देंगे। अब बेटा 1000 का वर्ग माने क्या 1 का वर्ग तो 1 ही होगा और यहां पे कितने जीरो 1 2 3, तो वर्ग में कितने जीरो आएंगे 3 का दूना मतलब 2 2 4 2 6 जीरो आएगा। 1 का वर्ग मतलब 1 और 2 का 2 1000 में गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 2000। अब जब इनको जोड़ोगे तो 0 1 0 1 हुआ, 0 0 0 हुआ, 0 0 0 हुआ, 2 0 2 हुआ, और कितना बच गया यहां 100, ये आप 100 यहां लिख दीजिए क्योंकि अब इसके आगे कोई अंक यहां पे नहीं है, तो यही हो गया आपका आंसर। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 लिख रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 में है 49 वर्ग। तो बच्चों 49 को क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है 50 माइनस 1, 50 में से 1 घटाओगे तो 49 आएगा, तो इसको लिख लो 50 माइनस 1 का वर्ग। 50 क्या बना a और 1 क्या बना b। तो अब यहां माइनस है, यहां सर्व समीका प्लस वाला हम लिखे हैं, अगर यहां बच्चों माइनस रहता है तो यहां पर सर्व समीका में क्या आ जाता है माइनस आ जाता है। तो अगर माइनस है तो बस हमें चिन्ह क्या करना 2ab का पहले का चिन्ह माइनस कर देना है, करना नहीं करना है, बाकी सारा कुछ ऐसे ही है। तो a माने 50 तो 50 का वर्ग, b माने 1 तो कितना होगा 1 का वर्ग, ऋण 2 गुणे a माने 50 और b माने 1। अब 50 का वर्ग कैसे निकालोगे 5 का वर्ग 25 और 1 जीरो का वर्ग हो जाएगा 2 जीरो, प्लस 1 का वर्ग माने 1 और यहां गुणा करो माइनस 50 दूना 100,
तो ध्यान रखे बेटा, यहां घटना है तो इन दोनों को पहले जोड़ लो। इन दोनों को पहले जोड़ोगे तो ये होगा 2501 माइनस 100। अब 2501 में से अगर 100 घटा दोगे तो कितना आएगा? 2401 आएगा। तो ये आपका हो गया आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? 98 का वर्ग। 98 का वर्ग क्या लिखा जा सकता है? 100 माइनस 2 का वर्ग, ऐसा लिखा जा सकता है। 100 में से 2 घटाओगे 98 और इसका वर्ग है तो यहां वर्ग कर दिया। पुनः ये कौन सा सर्व क्या लगा? a माइनस बी का वर्ग। a माइनस बी का वर्ग क्या होता है? a वर्ग धन b वर्ग ऋण 2ab होता कि नहीं होता? तो a के जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग? 100 का वर्ग। b के जगह पर क्या लिखेंगे? 2 का वर्ग ऋण 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद। तो बेटा 100 का वर्ग कितना हो गया? 1 2 3 4। 1 का वर्ग 1 और 2 जीरो है तो 4 जीरो बना देगा। 2 दूना 4 और ये कितना हुआ? 2 दूना 4 गुणे 100 माइनस 400 हुआ कि नहीं हुआ? अब सबसे पहले 10,000 में जब 4 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 10,000 4 हो गया और उसमें से 400 क्या करना है? घटाना है। तो 4 में से शून्य जाएगा 4 जीरो, 10 में से 4 चला जाएगा 6 और यहां बचा 9। तो ये हो गया 9604। इसका हो गया आंसर। इसी तरह से अगला क्वेश्चन क्या है? 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है 95 का वर्ग। 95 का वर्ग कैसे लिखा जाएगा? 100 माइनस 5 का वर्ग लिखा जाएगा, नहीं लिखा जाएगा? a का वैल्यू 100, b का वैल्यू 5। पुनः सर्व समीकरण लगाओ। a के जगह पर लिखो 100 का वर्ग, b के जगह लिखो 5 का वर्ग, लिखोगे माइनस, माइनस है तो माइनस, प्लस होता तो प्लस, 2 गुणे 100 माने 2 गुणे a और गुणे b मतलब 5। तो गुणा करो। 100 का वर्ग माने क्या हुआ? 1 का वर्ग 1 और 2 जीरो का 4 जीरो बन जाएगा और 5 का वर्ग माने कितना हो गया? 25 और 5 दूना 10 गुणे 100 कितना हो गया? 10 गुणे 100 1000। सबसे पहले जोड़ेंगे तो ये है 10,000, तो ये कितना बन गया? 10,000 और 25 को जोड़ोगे तो बन जाएगा 10,025 और उसमें से 1,000 को क्या करना है? घटाना है। बेटा 5 में से शून्य जाएगा 5, 2 में से शून्य जाएगा 2, 0 में से 0 जाएगा 0, ठीक है? और यहां 0 है, यहां 1 है तो 10 एक कैरी लोगे हुआ 10, 10 में से 1 चला जाएगा 9। ये हो गया आपका आंसर। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? 997 का वर्ग, ऐसा लिखा। अब 997 को क्या लिख सकते हो? 100 माइनस 3। 100 माइनस 3 की 1000 माइनस 3 कितना लिखा जा सकता है? 997 को 1000 माइनस 3 का वर्ग। भाई 1000 में से 3 घटाओगे तभी तो 997 आएगा। अब यहां ए क्या हुआ? 1000 और बी क्या हुआ? 3। तो जब सूत्र लगाओगे तो क्या लिखोगे? 1000 का वर्ग धन 3 का वर्ग ऋण 2 गुणे 1000 गुणे 3। अब देखो 1000 का वर्ग कैसे होगा? एक वर्ग है, 1 का वर्ग 1 और 3 जीरो है तो क्या जीरो बनेगा? 6 जीरो। 1 2 3 4 5 1 6 बना। 3 का वर्ग माने 9 बना और इसका गुणा करो। 3 दूना 6 का 1000 में गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 6000। अब देखो ये कितना बना? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख में 9 जोड़ दोगे तो कितना बन जाएगा? 10 लाख 9। 10 लाख में 9 जोड़ोगे तो 10 लाख 9 रुपया हुआ और उम्मीद से 6000 क्या करना है? घटाना है। तो 9 में से शून्य जाएगा 9, 0 में से 0 जाएगा 0, 0 में से 0 जाएगा 0, इस 0 में से 6 नहीं जाएगा तो बगल से जाएगा कैरी लेने, यहां नहीं, यहां नहीं, ये कैरी देगा तो वहां आएगा 10, 10 में से 6 चला जाएगा 4, यहां क्या बचा? 9, 9 में से कुछ नहीं, 9 यहां हो गया और यहां भी बचा 9
और इसने अपना कैरी दे दिया था, तो इसलिए कितना इसका जवाब हो गया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 9,94,009 इस प्रश्न का क्या हो गया जवाब। अब इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। 10 नंबर में लिखा है 10.2 का वर्ग। तो 10.2 को कैसे लिखा जा सकता है? 10.2 को लिखा जा सकता है 10 धन 0.2 का वर्ग। 10.0.10 धन 10.2 को क्या लिखा जा सकता है? 10 धन 0.2। अब यहां a बना 10, b बना 0.2, तो यहां क्या बना? 10 का वर्ग, b क्या बना? 0.2, तो 0.2 का वर्ग धन 2 गुणे 10 गुणे 0.2। अब 10 का वर्ग कितना होता है? 100, और 0.2 का वर्ग कितना होता है? 0.2 का 0.2 में जब गुणा करोगे तो आएगा 0.04। अब यहां गुणा करोगे 10 दूना 20 और 20 दूना 40, और एक अंक पे दशमलव तो कितना बन गया? 4। अब तीनों को जोड़ना है, तो जब जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 100 में 4 जुड़ जाएगा 104, और 104 में 0.0 जुड़ेगा तो 0.04। ये आपका हो गया आंसर। सबसे पहले 100 में कितना जोड़ो? 4, हो गया 104। अब 104 में 0.04 जोड़ना है, तो 104.04। ये हो गया इस प्रश्न का आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन है 9.8 का वर्ग। अब 9.8 को क्या लिखा जा सकता है? इसको लिखा जा सकता है, अगर 10 में से 0.2 को घटा दीजिए तो बन जाएगा 9.8। अब 10 माइनस 0.02 हुआ, तो यहां a बना 10 और b बना 0.2, और a माइनस b वाला सूत्र लगाएंगे, तो यहां पर होगा 10 का वर्ग धन 0.2 का वर्ग ऋण 2 गुणे 10 गुणे 0.2। अब ये कितना हुआ? 10 का वर्ग माने 100, और इसका वर्ग माने क्या होगा? अभी बताया 0.04 होगा। और यहां क्या होगा? 2 का गुणा 10 में करोगे 20, और 20 का गुणा 2 में करोगे कितना होगा? 40, और एक अंक पे दशमलव है तो कितना बनेगा? 4 बनेगा कि नहीं बनेगा? अब सबसे पहले 100 में से 4 घटा दो तो कितना आ जाएगा? 96, और धन 0.04। अब 96 में 0.04 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 96.04। ये समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, जिसमें लिखा है 103 गुणे 97। लिखा ना? अब देखो ये किस आइडेंटिटी पर लगेगा, कौन सी सर्वसम का लगेगी? तो ऊपर लिखा मैंने a माइनस बी, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में अगर a धन b हो तो इसका मान होता है a वर्ग ऋण b वर्ग, a वर्ग ऋण b वर्ग। तो अब यहां तो एक संख्या लिखी 103 और दूसरा संख्या लिखा 97, इन दोनों का गुणा है। अब इसमें सर्वसमीका का प्रयोग कैसे करें? तो अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो 100 को हम लोग लिख सकते हैं 100 धन 3 लिखा जा सकता है, और 97 को लिखा जा सकता है 100 माइनस 97। अगर 100 में 3 जोड़ दोगे तो 103 हो जाएगा, और 100 से 97 घटा दोगे, सॉरी 100 से अगर 3 घटा देते हो, 97 नहीं, कितना घटाना है? 3, तो 100 से 3 घटाओगे तो कितना होगा? 97। तो ये क्या बना बेटा? a धन b, दूसरे कोष्टक में a ऋण b। तो a धन b और a ऋण b का मतलब क्या होता है? देखो a धन b a ऋण b का मतलब क्या होता है? पहले पद का वर्ग ऋण दूसरे पद का वर्ग। हुआ कि नहीं? 100 का वर्ग कितना होगा? 1000, 4 जीरो है ना, 2 जीरो है तो कितना होगा? 1000 नहीं 10,000 होगा, और 3 का वर्ग कितना होगा? 9। अब 10,000 में से 9 हम घटा देंगे, तो यहां से 9 जाएगा नहीं तो कैरी लेंगे, तो इधर से कैरी आएगा तो यहां बचेगा 10, और 10 में से 9 चला जाएगा 1, यहां बचा 9, यहां बचा 9, और यहां बचा 9। ये आपका हो गया आंसर। इसी तरह से 13 नंबर क्वेश्चन है 52
गुणे 48। अब जरा इसमें भी दिमाग लगाओ, 52 को क्या लिखा जा सकता है? 50 धन 2। और 48 को क्या लिखा जा सकता है? 50 माइनस 2। ऐसा लिखा जा सकता है। 52 को लिखा जा सकता है 50 प्लस 2 और 48 को लिखा जा सकता है 50 माइनस 2। अब बताओ, ए धन बी ए ऋण बी, अगर ए धन बी ए ऋण बी हो, ए धन बी इंटू ए ऋण बी हो तो कौन सा सूत्र लगेगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए के जगह पर 50 है तो 50 का वर्ग, और बी के जगह 2 है तो हमने लगा दिया 2 का वर्ग। तो 50 का वर्ग माने क्या हो गया? 2500, और 2 का वर्ग मतलब हो गया 4, तो ये कितना हो गया? 2496। 2500 में से 4 घटाओगे तो 2496 आएगा। ये होगा इस प्रश्न का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है 10.5 गुणे लिखा है 9.5। 10.5 गुणे 9.5। यहां देखो, ये 10 में 0.5 जोड़ दो, अगर 10 धन 0.5 ऐसा लिखा जा सकता है 10.5 को। और 9.5 को क्या लिखा जा सकता है? अगर 10 में से 0.05 घटा दो तो आपका आ जाएगा 9.5। अब फिर बना ए धन बी और दूसरे कोष्टक में ए ऋण बी। सूत्र क्या लगेगा? ए धन बी इंटू ए ऋण बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही सर्वसमीका लगेगी। तो ये सर्वसमीका क्या कहता है कि 10 का वर्ग करो और माइनस 0.5 का वर्ग करो। अब 10 का वर्ग माने कितना हुआ? 100। 10 दाहिम 100, और 0.5 का वर्ग कितना होगा? 5 का वर्ग होगा 25, और 2 अंक पे दशमलव लगेगा तो यहां हो गया दशमलव। अब 100 में से 0.25 घटाओगे बेटा, तो कैसे घटेगा जरा इसको समझो। 100 में से हमें 0.25 घटाना है, तो 100 के बाद दशमलव यहां होता है, तो इस दशमलव के नीचे दशमलव लिखेंगे और यहां लिखेंगे 25, ऐसे घटाएंगे। अब ऊपर अंक नहीं है तो यहां बना देंगे 0। अब 0 में से 5 नहीं जाएगा तो आएगा कैरी लेने, तो यहां नहीं, यहां नहीं, यहां से मिलेगा, यहां से मिलेगा, बाकी सबके पास 9 हो जाएगा, यहां 10 हो जाएगा। 10 में से 5 चला जाएगा, कितना होगा? 5। यहां कितना बचा? 9। 9 में से 2 चला गया 7, ऊपर दशमलव उतार लिया, यहां कितना बचा है? 9, और यहां कितना बचा है? 9, और ये तो अपना सबको दे दिया। कैरी लेने का मतलब समझते हो ना? यहां 10 में से 0 में से 5 नहीं जाएगा तो ये कैरी लेना पड़ेगा। तो बगल आए कुछ नहीं, बगल आए कुछ नहीं, बगल आए कुछ नहीं, यहां से मिला। इसने इसको दिया, इसके पास 10 आया। इसने फिर इसको दिया तो इसके पास 9 हो गया, इसके पास 10 हो गया। फिर इसने दिया, इसके पास 10 हुआ। फिर इसने यहां 9 हो गया, फिर इसने बगल वाले को दिया, इसके पास 10 हो गया, यहां 9 हुआ। तो इस तरह से हम इसका सब्ट्रैक्शन करते हैं। इसकी वैल्यू हो गई 99.75।